हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल lawdigest.in। माय नेम इज चेतन एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट, और काफी लोग इसको पजल्स भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। A brief about myself. I have written various competitive examinations and I have a work ex of 1.5 years with CAG, but I came back to pursue my passion for teaching। और CUET PG का जो कोर्स है, यू कैन गो थ्रू द कोर्स ऑन द वेबसाइट ओनली। तो इस कोर्स में आपको सारे PDF, सारे वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली एक कोर्स में आपको मिल जाएगा। एंड गाइस, तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, दैट इज पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल। और एक आपका होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लोग एक रो में बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं। और CUET PG 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। एक वीडियो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग जो CUET PG में पूछे गए थे अभी 2023 में, और एक वीडियो है क्वेश्चंस ऑफ क्वांट पे, तो वो आप लोग देख सकते हैं ऑन द चैनल। ओके, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों के ही क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया। और गाइस देखो, ये एक बेसिक वीडियो है, इसमें सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूं, बट जो हमारा मॉड्यूल है, जो कोर्स है, उसमें सारी चीजें डिटेल्ड में कवर है, एवरीथिंग, नोट्स, वीडियोस, क्वेश्चंस, और इसके अलावा डिफरेंट डिफिकल्टी ऑफ लेवल क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको हमारे मॉड्यूल में, कोर्स में क्या मिलेगा? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सभी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज A, P, R, X, S and Z. So there are 6 people. Okay, they are sitting in a row facing north. सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, एक रो में बैठे हैं। S and Z are in the center. A and P are at the ends. R is sitting on the immediate left of A. बिल्कुल A के लेफ्ट में बैठा है R. Then who is sitting on the right of P? तो राइट के P के राइट में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे करते हैं? तो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल देयर आर 6 पीपल, तो आई विल मेक 6 ब्लैंक्स एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ये हमको गिवन है। अब अगर आप देखोगे A और P जो है वो एंड्स पे बैठे हैं, एक राइट एंड है, एक लेफ्ट एंड है। अब मुझे नहीं पता कौन राइट पे है कौन लेफ्ट पे है, तो आई विल मेक टू सिनेरियोज और 2 केसेस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखो अल्टीमेटली क्या होगा, एक सिनेरियो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर A और P दोनों एंड पे बैठे हैं, तो बोथ आर सिटिंग एट द एंड्स, तो A कुड बी एट द लेफ्ट, P कुड बी एट द राइट, और इट कुड बी वाइस वर्सा, A कुड बी एट द राइट एंड P कुड बी एट द लेफ्ट। दीज आर द ओनली 2 पॉसिबल केसेस। अब यहां पे अगर आप देखोगे लिखा है R इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। R जो है A के लेफ्ट में बैठा है, तो ऑब्वियसली आप मुझे खुद सोच के बताओ, केस 1 में A के लेफ्ट में कोई नहीं बैठ सकता, तो केस 1 एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज हमें गिवन है R A के लेफ्ट में बैठा है। तो ओनली केस 2 इज पॉसिबल, बिकॉज केस 1 में A जो है एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, तो उसके लेफ्ट में कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। तो दैट इज वाई केस 1 हमारा एलिमिनेट हो गया, वी आर लेफ्ट विद दिस केस। ठीक है जी। अब अगर आप यहां पे देखोगे, इतना हमने प्लॉट कर लिया, इतना हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। S and Z आर इन द सेंटर। अब सेंटर पोजीशंस कौन सी हैं? अगर 6 लोग हैं और 2 सेंटर पोजीशंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 2 सेंटर पोजीशंस कौन सी होंगी? थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों हो जाएंगी सेंटर पोजीशंस। ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहां पे क्या है, S और Z सेंटर में बैठे हैं, बट यहां पे भी दो सिनेरियोस निकल के आएंगे। क्या? S कुड बी हियर, Z कुड बी हियर, और वाइस वर्सा, Z कुड बी हियर, S कुड बी हियर। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे बनेंगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ P। P के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ठीक है, इमीडिएट वर्ड शायद मिसिंग है, तो हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ P, तो वो आपको बताना है। अब आप खुद सोचो, हमने 5 लोगों की पोजीशंस देख ली हैं, ओनली 1 इज रिमेनिंग, दैट इज X। तो ऑब्वियसली X जो है वो P के इमीडिएट राइट में बैठा है, बिकॉज S और Z की पोजीशन थर्ड और फोर्थ में से कोई एक होगी। ठीक है, और R और A की पोजीशन तो फिक्स है। इसका मतलब P के राइट में कौन बैठा है? X बैठा है, एंड दैट इज आवर आंसर। सो ऑप्शन सी, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ P?
तो x इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ p। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, चाहे वो CUET PG हो, MH सेट हो, PU LLB हो। इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, मैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर लेते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या गिवन है, 6 फ्रेंड्स ABCDE एंड F आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ओके, आगे पढ़ेंगे। C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E। C जो है वो A और E के बीच में बैठा है। ओके, D इज नॉट एट द एंड। D एंड पे नहीं है, ना ही राइट एंड पे है ना ही लेफ्ट एंड पे है। B इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ E। E के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, B बैठा है। और F इज नॉट एट द राइट एंड, राइट एंड पे F नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है, तो इसके बेसिस पे हम अरेंजमेंट निकालेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्संस आर देयर टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन है। तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे मैं कुछ डिराइव करता हूं। जैसे कि अब देखो क्वेश्चंस जो होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के या जो पजल्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना जरूरी नहीं होता। आपको देखना है पहले कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूजफुल है। देखो हमेशा पहले उस इंफॉर्मेशन को हम पिक करते हैं जिससे हमें कुछ सर्टेन पोजीशन मिल जाए, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करना होता है क्वेश्चन को, वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, यहां पे लिखा है C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, तो मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूं अपने क्वेश्चन को। या फिर आप ये भी देख सकते हो B इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ E, तो यहां से मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। B जो है E के राइट में बैठा है, तो मैंने दो लोगों की पोजीशन फिक्स कर ली। ठीक है, दो लोगों की पोजीशन मैंने फिक्स कर ली, इनके बीच में तो कोई नहीं बैठा। आगे चलेंगे, C जो है वो A और E के बीच में बैठा है, तो A की पोजीशन यहां हो गई, C की पोजीशन यहां हो गई। बिकॉज लिखा है C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, तो प्रोबेबली आप A यहां नहीं बना सकते बिकॉज A और E के बीच में बैठा है C। अगर आप A यहां बना दोगे तो उसके इनके बीच में B हो जाएगा, तो दैट इज वाई A विल बी टू द लेफ्ट। ठीक है, ACEB, ये चार पोजीशन हमने फिक्स कर ली गाइस। अब दो लोग बचे हैं, दैट इज D एंड F। ठीक है, अब वो कहां बैठे हैं वो हमको अब देखना है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, D और F यहां पर हो सकते हैं और दोनों लेफ्ट में भी हो सकते हैं, दैट इज सेकंड केस। और थर्ड केस क्या हो सकता है, उनमें से एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो। तो हमको चेक करना है क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आपको पहले डेटा को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, डी और एफ के बारे में क्या गिवन है, हमको गिवन है दैट डी इज नॉट एट द एंड। डी किसी भी एंड पे नहीं है, ना तो राइट ना तो लेफ्ट। और दूसरा आपको गिवन है एफ इज नॉट एट द राइट एंड। एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात समझना, अगर मैं यहां पे प्लॉट करना चाहूं, केस वन क्या था कि दोनों राइट इधर की तरफ हो, तो एफ राइट एंड पे नहीं है और डी भी किसी भी एंड पे नहीं है, तो यहां पे ये फेल हो जाएगा केस। ठीक है, बिकॉज एक्सट्रीम राइट पे कोई भी नहीं आ सकता, तो ये केस फेल हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी को अगर मैं देखूं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, ये भी फेल हो जाएगा बिकॉज ना तो डी राइट पे एंड पे हो सकता है ना तो एफ राइट एंड पे हो सकता है। इसका मतलब दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में ही होंगे। अब डी को कहां पे रखें, एफ को कहां पे रखें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमको गिवन है डी इज नॉट एट द एंड, तो डी तो किसी भी एंड पे नहीं है, इसका मतलब डी हमारा हो जाएगा यहां पर। और एफ के बारे में गिवन है कि एफ इज नॉट एट द राइट एंड, लेकिन एफ लेफ्ट एंड पे तो हो सकता है, तो द पोजीशन ऑफ एफ विल बी हियर। तो आपका अरेंजमेंट क्या हो गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मैं देखूं, एफ डी ए सी ई बी, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट यू विल गेट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्संस आर देयर टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कितने लोग हैं, तो मैं काउंट कर लूंगा 1 2 3 4, so there are 4 people to the right of D and that is the answer, so option D is the correct answer। I hope guys आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। और अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। ओके, तो प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करनी है इफ यू वांट टू हैव मास्टरी ओवर दिस टॉपिक, बिकॉज स्कोरिंग है, देखो काफी स्कोरिंग है अगर आप एक बार इसको समझ जाते हो तो। अब एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं,
A B C D E F and G, there are 7 friends, 7 people, they are playing cards sitting around a circular table. एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आपको ये समझना है कि उनका फेस किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द टेबल या अवे फ्रॉम द टेबल, ये आपको गिवन नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस लगानी है। अगर वो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे के सारे सेंटर फेस ही कर रहे होंगे, तो ये हमको खुद समझना होता है कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं कि देयर आर 7 पीपल एंड दे आर फेसिंग द सेंटर। तो मैं इस तरीके से 1 2 3 4 सभी के सभी सेंटर फेस कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग समथिंग, ठीक है। 7 पीपल। नाउ अब मुझे देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे पहले पिक करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पढ़ के देखते हैं। D इज नॉट द नेबर ऑफ C एंड E, तो नॉट वाली इंफॉर्मेशन से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। आगे चलेंगे। A इज द नेबर ऑफ B एंड C, A B और C का नेबर है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता B राइट में होगा A के या C राइट में होगा, तो होल्ड करते हैं। आगे पढ़ते हैं। G हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, G जो है वो D से लेफ्ट में है, सेकंड पोजीशन पे। अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में और लीनियर अरेंजमेंट में एक डिफरेंस होता है कि लीनियर में हम किसी को रैंडमली प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में स्टार्ट करने के लिए आप किसी को एक रैंडम पोजीशन पे रख सकते हो बिकॉज सर्कल है, ठीक है। तो जी को मैं कहीं भी रख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं डी को रख देता हूं, डी की पोजीशन मैंने यहां फिक्स कर दी फॉर एग्जाम्पल। अब क्या गिवन है, जी जो है ही इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो अब जी की पोजीशन मुझे मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी। तो डी के लेफ्ट में जाना है 2 प्लेसेस, तो 1 2, तो ये आपकी जी की पोजीशन फिक्स हो गई। तो जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे और क्या गिवन है जी के बारे में। जी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ। तो जी के जो नेबर्स हैं दोनों वो ई और एफ हैं। इसका मतलब दिस कुड बी ई और एफ एंड दिस कुड बी ई और एफ। तो अगर ये ई है तो ये एफ होगा, ये एफ है, और ये ई है तो ये एफ होगा, वाइस वर्सा, है ना। मतलब एक ई होगा एक एफ होगा, लेकिन अभी फिक्स नहीं है ये, लेकिन ये नेबर्स हैं दोनों। आगे अगर आप पढ़ोगे लेकिन इंफॉर्मेशन, तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी इज नॉट द नेबर ऑफ सी एंड ई। डी जो है वो ना तो सी का नेबर है ना ही ई का नेबर है। इसका मतलब यहां पर ई नहीं हो सकता, ई कैन नॉट बी हेयर, विच मीन्स यहां पर एफ होगा और दिस हैज टू बी ई बिकॉज ई एंड एफ आर द नेबर्स ऑफ जी। तो एफ की पोजीशन, ई की पोजीशन, जी और डी, इन चारों की पोजीशन हमने फिक्स कर ली। नाउ 3 पीपल आर रिमेनिंग ए बी एंड सी, और हमको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है दैट डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी एंड ई। इसका मतलब यहां पर सी भी नहीं हो सकता, सी कैन नॉट बी हेयर ऑल्सो। तो यहां पे या तो ए होगा या बी होगा, ये भी फिक्स हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में गिवन है ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी और सी के बीच में बैठा है, बिकॉज गिवन है ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब ए हैज टू बी हेयर, और मैंने आपको बोला डी सी का नेबर नहीं है, सो हेयर इट विल बी बी एंड हेयर इट विल बी सी। तो हमारे सातों लोगों की पोजीशन हमने फिक्स कर ली है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो गाइस क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि आप कितना कम टाइम में कितना फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, और वो आएगा प्रैक्टिस से। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को पहले पिक कर रहे हो। मैंने सबसे पहले किसको पिक करा, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सबसे पहले मैंने यहां से स्टार्ट करा। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमको अरेंजमेंट मिल गया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, और हमको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो सी के बारे में लिखा है सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। चेक करो क्या सी ई के राइट में है, सो दिस इज ई। तो सी की पोजीशन जो है सी इज टू द लेफ्ट, बिकॉज देखो सबके सब इनवर्ड फेसिंग है, सबके सब सेंटर फेसिंग है। तो ई के लेफ्ट में है सी, एरोस को देखो ध्यान से, तो ई के लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, एलिमिनेटेड। सेकंड ऑप्शन सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो अगर ए से चेक करोगे तो ए के राइट में है सी, लेफ्ट में नहीं है।
इन्होंने लिखा है लेफ्ट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बी कहां पर है? यहां पर है बी। बी के सेकेंड राइट में कौन है? तो बी के फर्स्ट राइट में है ए और सेकेंड राइट में है सी, तो ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इज द आंसर, ये बिल्कुल सही है, दैट सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ से चेक करो, तो एफ से चेक करोगे तो एफ के थर्ड राइट में कौन है? फर्स्ट राइट में डी, सेकंड में बी, थर्ड में ए। सी नहीं है, सी तो लेफ्ट में है, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट है। एफ से चेक करोगे तो सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, या फिर आप बोल सकते हो फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप गाइस आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सीटिंग अरेंजमेंट, तो बेसिकली लीनियर और सर्कुलर। तो इन्हीं के क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं एंड आई होप प्रैक्टिस से काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट, कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। आई विल टेक योर लीव नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।